टॉक टू एनीवन विद कॉन्फिडेंस। किसी के साथ भी कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कैसे शुरू की जाए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देने वाला हूं। यस, 3 ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर पाएंगे और सामने वाले इंसान को अपनी बातचीत से प्रभावित कर पाएंगे, उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बोलूंगा आपको कि अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। बिकॉज अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आपको इस चैनल पे बहुत पावरफुल वीडियोस मिलती हैं, तो आप अभी के अभी नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। अब शुरू करते हैं ये ट्रेनिंग। बस इस ट्रेनिंग से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप किसी के साथ बातचीत में होते हैं, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट कौन सी होती है? वेल, सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट वो होती है जब हमें यह समझ नहीं आ रहा होता कि हम आगे बात क्या करें। हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं, और जो साइलेंस होता है, जब शांति हो जाती है कॉन्वर्सेशन के बीच में, सामने वाले ने कुछ बोला और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या बोलूं, और फिर कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। खासकर आप जब फोन पर बात कर रहे होते हो, आपको समझ नहीं आता और आप बोलते हो और बताओ। अब जब आप और बताओ बोलते हो, सामने वाला भी इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या बोले, एंड वो पोजीशन आपकी भी होती है बहुत बार। तो इस सवाल का भी जवाब क्या होगा जब कोई बोलता है कि और बताओ क्या चल रहा है, तो मैं आगे क्या बोलूं, कॉन्वर्सेशन को आगे तक कैसे लेकर जाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वेल, आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट तब होती है जब साइलेंस आ जाता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या बोले, तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि ऐसा होता क्यों है। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि इंसान रुक क्यों जाता है जब उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है। लाखों थॉट्स दिमाग में होते हैं, आ रहे होते हैं, तब भी हम कुछ बोल क्यों नहीं पाते? वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा जो फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट ट्रिक है, इसे समझिए। फर्स्ट ट्रिक मेरी है नो फिल्टर अप्रोच, और आंसर है फिल्टर। ये फिल्टर क्या है दिमाग में, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आप ये मान के चलिए हमारे दिमाग में एक छन्नी लगी होती है, और वो छन्नी हमारे दिमाग और हमारे मुंह के बीच में होती है। मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है बट मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि एक छन्नी लगी, एक फिल्टर लगा है। फिल्टर का मतलब है फिल्टर रोक लेता है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम किसी लड़की से बात करना चाहते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट हम बोल नहीं पाते। यहाँ पे गट्स की बात नहीं है, यहाँ पे फिल्टर की बात है। क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा है, हम बोलना चाहते हैं बट हम बोल नहीं पा रहे, हम रुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिल्टर होता है, वो फिल्टर इस तरीके से काम करता है कि वो हमें कूल, इंप्रेसिव, स्टाइलिश दिखाए सामने वाले के सामने, कि हम कोई ऐसी बात बोलें जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए। क्योंकि ह्यूमंस इंप्रेसिव दिखना चाहते हैं, अपने आप को इंप्रेसिव फील कराना चाहते हैं, तो ह्यूमंस के दिमाग में होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं या ऐसा बोलूं जिससे मैं सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाऊं। बट ये फिल्टर अप्रोच कभी कभी उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि फिल्टर से बहुत सारी चीजें जो दिमाग में चल रही होती हैं वो जबान पर आ ही नहीं पाती। लोग रुक जाते हैं, और क्योंकि वो सोचते बहुत ज्यादा है और बोलते कुछ नहीं है, उनके मन में बहुत सारी बातें रह जाती हैं, जिससे हमारी लाइफ में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। खासकर बिजनेस फील्ड में, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, आप सेल्स के अंदर हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बट अगेन आपका फिल्टर आपको रोक रहा है कि कुछ ऐसा बोल जिससे तू अच्छा दिखे, जिससे तू सामने वाले को इंप्रेसिव दिखे, तो बातें रुक जाती हैं। अब आपको करना क्या, इसे सुधारना बहुत आसान है। सुधारने का इसका सिंपल सा हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें एक पल के लिए फिल्टर को निकाल दें। जो दिमाग और मुंह के बीच में मैंने बोला फिल्टर है, जो छन्नी है, उसे साइड कर दो। तो जो दिमाग में आ रहा है उसे बोलना है। वेल, स्टार्टिंग में आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मेरे लिए भी था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने सोचा मैं उसे बोलूंगा, तो उससे हुआ क्या, कभी कभी मैं कुछ ऐसा बोल देता था जो अच्छा नहीं भी होता था, जो इतना इंप्रेसिव, इतना स्टाइलिश नहीं होता था। बट फिर भी क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हुआ ये कि मैं बस बोलता चला गया और मेरी प्रैक्टिस होती चली गई। अब ये प्रैक्टिस किस चीज की होती है? आपके ब्रेन में अगर हम बात करें, एक सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज होती है। एक कॉन्शियस मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है, इस वक्त कॉग्निटिव लेवल पे आपके दिमाग में चल रहा है, और सबकॉन्शियस वो जो अंदर कहीं दबा हुआ है।
अब जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की तो वो एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स बन जाता है और हमें करना भी यही है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को समझिए। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कहता है कि आपके दिमाग में जो आ रहा है, स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स दे दिया, स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स दे दिया, सामने वाले ने कुछ बोला, हमारे दिमाग में कुछ आया, हमने बोल दिया। रोकना नहीं है। अगर हम एक कॉन्वर्सेशन में हैं और हमारा बोलने का कुछ मन कर रहा है तो रोकना नहीं है, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। हम ज्यादातर अपने आप को इसलिए रोक लेते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, बस फिर हम कुछ नहीं बोलते एंड साइलेंस। और उसके बाद क्या होता है, सामने वाला अपने घर, हम अपने घर, और फिर हम एक रिग्रेट वाली फीलिंग में आ जाते हैं, काश यार ये वाली बात मैं तब बोल देता। तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है कि आप सामने वाले इंसान को ऑटोमेटेड रिस्पांस देना सीखो। आपकी हैबिट में आ जाए कि जो दिमाग में चल रहा है वो आप बोल पाओ। ये हुई हमारी फर्स्ट ट्रिक जिसे हम बोलते हैं नो फिल्टर अप्रोच। अब सेकेंड ट्रिक क्या कहती है, सेकेंड ट्रिक का नाम है द प्रैटफॉल इफेक्ट। यस, प्रैटफॉल इफेक्ट का मतलब बड़ा ध्यान से समझिएगा। आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोला जो इतना इंप्रेसिव स्टाइलिश नहीं भी था, उससे सामने वाला प्रभावित नहीं भी हुआ, तो क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं तो क्या हुआ। प्रैटफॉल इफेक्ट कहता है कि आपकी लाइकेबिलिटी, सामने वाले इंसान को आपके पसंद करने का, अगर हम एक रेट बोलें जिसे हम लाइकेबिलिटी बोलें कि सामने वाला इंसान जो आपको पसंद कर रहा है, आपकी जो लाइकेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अगर आप गलतियां करोगे तो। यस, प्रैटफॉल इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप गलतियां करते हो तो आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको लगेगा सर ऐसा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप कभी कभी मूवीज देखते होगे, आपको मन करता होगा यार काश मैं बाहुबली होता, काश मैं हीरो होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं इतना अमीर होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के मन में कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर आप परफेक्ट हो गए तो सामने वाला कभी आपसे रिलेट नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये तो बंदा अलग है, क्योंकि ये अलग है इसलिए सामने वाला आपसे रिलेट नहीं करता। यार तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू तो पहले से ही अमीर है, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरे को तो सब पहले ही पसंद करते हैं, तू अलग है। अलग होना अच्छा नहीं होता। प्रैटफॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि अगर आप गलतियां करते हो तो सामने वाले को लगता है ये हमारे जैसा ही तो है, एंड क्योंकि आप उसके जैसे हो आप मोर ह्यूमन हो जाते हो। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के चक्कर में कभी कभी आपको लगता है कि मैं कुछ हटकर करूं, और हटकर करने के चक्कर में लोगों को लगता है यार ये तो अलग ही बंदा हो गया। क्योंकि आप लीक से हटकर हो गए, अलग हो गए, तो आपकी लाइकेबिलिटी उल्टा कम हो जाती है। तो परफेक्ट बनने का बिल्कुल मत सोचो, प्रैक्टिस करोगे आपको यह समझ आ जाएगा कि सामने वाले को और अच्छी तरीके से प्रभावित कैसे करना है। बट मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब कुछ बोलूंगा, तब अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, आज मैं स्टेज पे बहुत अच्छा बोलता हूं, आज मैं लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि गलतियां होंगी, दैट इज ओके, क्योंकि आप ह्यूमन हो, गलती करोगे, एंड ऑडियंस भी उस चीज से रिलेट करती है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होने की चाहोगे तो आपकी लाइकेबिलिटी उतनी नहीं होगी, लोग कहेंगे यार ये तो अलग है, इससे हम रिलेट ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस इसलिए बताता हूं कि आई वॉज इवन नॉट परफेक्ट एंड अभी भी मैं इंप्रूव करता जा रहा हूं। तो प्रैटफॉल इफेक्ट को समझो, परफेक्ट होने की तरफ ध्यान मत दो, जस्ट डू इट। आपके दिमाग में जो आ रहा है उसे कह दो, क्योंकि आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप गलतियां करोगे। अब तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपका कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग। अब ये कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग क्या होता है? कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग अगर आपने समझ ली और आपने सीख ली तो आप कभी भी कॉन्वर्सेशन में होगे ना, आपके पास बोलने के लिए बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। एंड जिसने कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग को नहीं समझा वो इंसान इतना अट्रैक्टिव रहेगा ही नहीं। अब कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। अब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो, एक इंसान बोलता है यार मैं तो रेगुलरली सुबह सुबह योगा कर रहा हूं, 1 घंटे तक योगा करता हूं रोज सुबह, सामने वाले इंसान ने बोला, एंड आपने बोल दिया योगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे भी मैं लेट सोता हूं तो मैं योगा करता नहीं। पॉइंट आपने कट कर दिया, आपने कॉन्वर्सेशन में थ्रेडिंग नहीं लाए। अब थ्रेडिंग क्या होती है? थ्रेडिंग का मतलब है इस तरीके से समझो, जैसे एक ट्री है, एंड ट्री की ब्रांचेस हैं तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब किसी भी डायमेंशन में जा सकते हो। अब अगर किसी ने मुझे बोला होता कि मैं हर सुबह योगा करता हूं, 1 घंटे के लिए योगा करता हूं, उन्होंने बोला अच्छा योगा करने के फिर आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो सामने वाला बताने लग जाएगा मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है, मेरी एनर्जी बढ़ गई है, मुझे ये बीमारी थी इसमें मुझे फर्क पड़ गया, अब मैं और ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करता हूँ। वो कुछ भी बोलेगा, वो बेनिफिट्स बताएगा। मैं और भी कुछ पूछ सकता हूँ, ब्रांचेस समझिए कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। अच्छा आपने योगा किससे सीखा?
अब वो बोलेगा अरे मैं ऐसे ऐसे जाता था एक इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे मैंने जाके योगा सीखा, वहाँ पे हमारे ये गुरुजी थे, उन्होंने ये सिखाया, या मैं टीवी पे सीखता हूँ, ऐसे ऐसे रोज एक सुबह सुबह प्रोग्राम आता है उसे मैं फॉलो करता हूँ, व्हाटएवर ही विल से। मुझे कॉन्वर्सेशन में से थ्रेड निकालना है और जोड़ता जाना है, एक सीक्वेंशियल बातें करनी है। अगर आप सीक्वेंशियल कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, जिसे हम कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग कहते हैं, तो सामने वाले के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन लंबी जाएगी नहीं, एंड जब तक कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी नहीं तब तक लाइकेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, अट्रैक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी। आपको अगर अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है तो कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसी में से ब्रांचेस निकालो। अब हमने एक ब्रांच ये हो सकती थी, जैसे मैंने बोला कि आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। दूसरा हो गया कि आप जो योगा है आपने कहां से सीखा। फिर मैं पूछ सकता हूं आप योगा में कौन कौन से आसन करते हैं, अच्छा क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं, मैं भी कर पाऊंगा क्या, मैंने तो कभी ज्यादा योगा नहीं किया, तो कितना टाइम लगेगा मुझे योगा सीखने में। सो यहां से कॉन्वर्सेशन बढ़ जाएगी क्योंकि हमने एक टॉपिक को पकड़ लिया। अब अगर उन्होंने बात करी, जैसे मैंने बोला मैंने इन गुरुजी से सीखा, तो अच्छा वो गुरुजी कहां पे सिखाते हैं, उनके आश्रम कहां पर है, कहां पर मैं जा सकता हूं। सो देयर कैन बी सो मच ऑफ कॉन्वर्सेशन कि हम कभी भी ये सोचेंगे ही नहीं कि हमारे पास बोलने के लिए नहीं है। बट अगर आप थ्रेडिंग नहीं करोगे और बातों को काट दोगे, जैसे मैंने बोला मुझे योगा पसंद नहीं, बात खत्म हो गई। अब इसके ऊपर सामने वाला कुछ और बात करेगा तो करेगा, अदरवाइज कॉन्वर्सेशन होगी नहीं। एंड कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है क्योंकि देखो, अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है। अगर आप सेल्स करना चाहते हो, कुछ बेचना चाहते हो किसी को, तब भी बातचीत होनी जरूरी है कि आप सामने वाले को समझ पाओ। अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो बिजनेस मीटिंग्स के अंदर कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है। लाइफ में हर एस्पेक्ट में, चाहे आपको फ्रेंड्स बनाने हो, चाहे आपको रिलेशन बनाने हो, चाहे आपको बिजनेस रिलेशंस बनाने हो, कॉन्वर्सेशंस करना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए आप सबको सीखना बहुत जरूरी है कि आप कैसे किसी के साथ भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओ। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, ये पिरामिड स्ट्रक्चर में वर्क करती हैं। बड़ा ध्यान से समझिए, ये पिरामिड स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि नो फिल्टर अप्रोच का यूज करना है, कि जो दिमाग में आए वो बोल देना। दूसरी चीज, आपको प्रेटफॉल इफेक्ट को ध्यान रखना है कि आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप गलतियां करोगे। और तीसरी चीज कि आपको कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग को समझना है, सीक्वेंशियल वे में बात करनी है, आपको कनेक्ट करते करते बात करनी है। एंड इफ यू विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दीज 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, तो आप लोगों के बीच में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ने वाले हो। एंड मैं चाहता हूं कि आप इन 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को आज से यूज करो। चाहे आप किसी से मैसेज में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, चाहे आप फोन पर कर रहे हो, चाहे आप मिलकर कर रहे हो, कॉन्वर्सेशंस तो ह्यूमंस करते हैं। बट क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो, मैं चाहता हूं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। एंड आप रिजल्ट्स नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड फाइनली, इन तीनों ट्रिक्स में से सबसे बढ़िया ट्रिक, सबसे पावरफुल ट्रिक आपको कौन सी लगी वो नीचे कमेंट करके बताइए। जैसे मैंने बोला, चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे हैं, ये वो नॉलेज है जिससे मैं अपने आप को इस लेवल पे बना पाया कि मैं आज आपको ट्रेन करता हूं। एंड अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उसे इस लेवल पे अपग्रेड करना चाहते हैं कि आप रियली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ एंड अपना प्रभाव छोड़ पाओ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक एडवांस लेवल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग कोर्स का नाम है एडवांस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप इस ट्रेनिंग कोर्स की पूरी जानकारी लीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए कि ये कोर्स आपको किस तरीके से फायदा देने वाला है। एंड फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस ट्रेनिंग कोर्स की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी हैं, तो वहां पर भी जाके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू so very much and I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.